Hello, good evening and good evening. Welcome to the beautiful industry of signage and branding. मैं आपका कपिल देव, one of your signage buddy, a student of signage industry for last 15 years. रोज की तरह एक बार फिर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ और जैसे कि आप हमेशा कुछ न कुछ इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में कुछ न कुछ सवाल भेजते रहते हैं। आई लव आंसरिंग एंड टू वेरी ऑनेस्ट मतलब आपके सवालों के साथ-साथ मैं भी ना बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मगर मेरा आंसर देने से पहले प्लीज़ ये समझ लीजिएगा कि मैं कोई साइनेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई साइनेज का मल्टी करोड़ बिज़नेस बिल्डअप किया है, ना मुझे कोई इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड पॉडकास्टर बनने का शौक है। नॉट एट ऑल। फिर मैं क्यों आपके ये लिंक्डइन पे आके बात करता हूँ। द ओनली इंटेंशन कि हम लोग अपने आस-पास के जो हमारे चैलेंजेज़ हैं, रोज़ की लर्निंग है, उनको एक्सचेंज करें, एक-दूसरे से कुछ सीखें और इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री जिसमें टैलेंट की बहुत इज़्ज़त होती है, जिसमें अपने नोन से ज़्यादा अननोन लोग सपोर्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को और बहुत खूबसूरत बनाएँ। हाँ, आई हैव अ एम। द ओनली एम कि जैसे और इंडस्ट्री में बड़े-बड़े टॉप ब्रांड है ना, टॉप हम इमीडिएटली फिंगर टिप में हमारे टॉप नाम आते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन 15 साल की जर्नी में मैं अपनी इंडस्ट्री में ऐसे टॉप ब्रांड्स को नहीं देख पाया। ऑल व्हाट आई वांट कि हम सारे साइनेज फैटर्निटी के लोग जो दिन-रात ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को एक-दूसरे के साथ शेयर करके इस इंडस्ट्री में कुछ कमाल करें। चाहे वो कंपनियाँ हमारे कॉम्पिटिटर बनाएँ, हमारे कलीग बनाएँ या कोई भी। बट येस देयर शुड बी सम रेप्यूटेड साइनेज ब्रांड जिनको देख के हम जैसे छोटे साइनेज वाले बोलें, "वॉव! दैट इज़ व्हाट वी वांना बी।" सो दैट इज़ द ओनली एम। येस, आपने सवाल भेजा कि कपिल जैसे कि इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए ऑफ़िस का, वो मैटर ज़्यादा करता है या टीम? ये सवाल मैं समझ के ही मतलब इमीडिएटली द फर्स्ट थिंग केम टू माय माइंड कि इंटीरियर तो अच्छा है ही, अगर आपने अपने ऑफ़िस को डेकोरेट कर रखा तो अच्छी बात है, अगर आपके पास है बिल्डअप तो ऑफ़ कोर्स अच्छा कीजिए। बट टीम को हम लोग मतलब दिखाने के लिए नहीं रख सकते। टीम के चेहरे पे स्माइल रियल रिलेशनशिप से आएगा, रियल मैनेजमेंट स्किल से आएगा। मतलब हम टीम को बोलें कि कस्टमर की जगह ही कर दो, कस्टमर को खुशी दिखाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन आज का टाइम पे जितना भी कंपनियाँ आई कैन से दैट द 2015 के बाद स्टार्टअप हैं, दे एवरी वन ऑफ देम अंडरस्टैंड व्हाट द मेंबर नो टीम मेंबर वैल्यू। वो टाइम चला गया जब लेबरर को जब अपने प्रोडक्शन टीम के लड़कों को गालियाँ दे के काम कराते थे। नाउ वी आर इन 2026 एंड हियर एवरी सिंगल एक्शन, एवरी सिंगल वर्ड मैटर्स। गाली दे के काम, डंडे की नोक पे काम नहीं हो सकता। पहले होता था ना कि आपका मतलब पीपल यूज्ड टू सजेस्ट कि हाँ जैसे कस्टमर को मिलने जाओ तो टेबल पे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ का गाड़ी का चाबी रख दो, तो कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा चाइनीज़ इंडस्ट्री में मैं 15 साल से देखा, बिल्कुल भी ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती। आप कोट पैंट पहन के जाओ मीटिंग में या ना जाओ, आप नॉर्मल टी-शर्ट पहन के जाओ, कस्टमर्स आर वेरी अवेयर, एवरीवन नोज़ कि कौन-सा चीज़ें हम जेन्युइनली बात कर रहे हैं और कौन-सा चीज़ हम उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए या दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो वो अपने आँखों को मतलब इंस्टेड ऑफ क्लाइंट को कुछ फोटोकॉपी दिखाना या झोल दिखाने से अच्छा मैं बोलूँगा अपने आप को आईना दिखाइए और इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आपका इंटीरियर कितना अच्छा होगा उससे क्लाइंट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। द अल्टीमेट थिंग व्हिच मैटर टू क्लाइंट दैट इज़ उनका सॉल्यूशनिंग जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, छोटा-सा नेम प्लेट बनाना, बिल्डिंग का बड़ा साइनेज बनाना, पैन इंडिया साइनेजेस बनाने, प्राइसिंग, उसका सॉल्यूशनिंग नहीं मिलेगा तो आपका इंटीरियर से क्या ही करेगा? आपका वो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ का चाबी टेबल पे या आपका कमर पे लटकने से उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाले। आज मेरे साइनेज कलीग हम लोग बहुत छोटे-छोटे ऑफ़िसेज़ से ऑपरेट करते हैं। हमारे साइनेज इंडस्ट्री में 70 प्लस कंपनियाँ तो एक 10 बाय 10 के कमरे से भी ऑपरेट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके पास प्रिंटिंग का सेटअप इन हाउस हो या बड़ी-बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी हो। मगर हम देखते हैं अपने आस-पास दे डिज़र्व मतलब द काइंड ऑफ सर्विसिंग दे गिव टू देयर कस्टमर दे डिज़र्व अपलॉड। बहुत ही बढ़िया सर्विस देते हैं। क्लाइंट को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो प्रिंटिंग इन हाउस कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है। क्लाइंट को चाहिए उनका सर्विस, उनकी प्राइसिंग। And I'm very proud of those who are working from whatever the capacity they have। भले उनके पास इंटीरियर ना हो, उनके पास बहुत दिखाने के बहुत ही पॉश एरिया में ऑफिस ना हो, बट सच बताऊं जिस हिसाब से सॉल्यूशनिंग हमारे वो कलीग आज इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। नाउ
अभी साइनेज फर्टिनिटी में जब हम बात करते हैं अगेन ये इंटीरियर वाली बात पे, तो टीम कल्चर अगर कैसा है, एक होता है दिखाने का कि हमने टी-शर्ट, अपना आईडी कार्ड हमने बहुत ही मतलब अपना ताम-झाम अपनी टीम को पहना दिया एंड नाउ वी आर आस्किंग देम टू गो टू ग्राउंड एंड देन शॉप द कस्टमर। एक चीज़ है ज़बरदस्ती का इम्पैक्ट करना, सेकंड जब हमारा टीम इंटरनली खुश होगा, जब वो सच में ही खुश होंगे तो वो खुशी तो क्लाइंट को खुद ही दिख जाएगा ना, दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेशियो कि कस्टमर को उनका कपड़ों से ज़्यादा, उनका पहनावे से ज़्यादा कस्टमर्स को उनका सॉल्यूशनिंग अप्रोच, उनके बात करने का ढंग और वो तभी आ सकता है जब वो सच में ही खुश हों। ज़बरदस्ती का हँसी हम ही कितना देर कर सकते हैं? हार्डली टू 1 पर्सन मगर हम डुप्लीकेट फेस में, वो मास्क में ज़्यादा देर तो नहीं रह सकते ना, अल्टीमेटली हम इंसान हैं और वो भी हम बोर्ड वाले हैं जो 24 घंटे रोड पे रहते हैं। तो ये आर्टिफ़िशियल जो स्माइल है वो हम बहुत देर तक बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं। जितना हम इनसाइड रिस्पेक्ट देते हैं अपनी टीम को या अपनी ग्राउंड टीम को या अपने इंटरनली, दैट रिफ्लेक्ट्स विद द कस्टमर, सेम वही चीज़ें पास ऑन होती है। ऑफिस से गाली खा के कोई टीम अगर ग्राउंड पे काम करने जाएगा, तो वो पहला उधर भड़केगा ही ना, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ पे एस्केलेशन ही करेगा। दैट इज़ समथिंग एवरी टाइम ऐसे कि वो टाइम बदल चुका है जहाँ हम अपना ग्राउंड टीम पे प्रेशर बनाते थे, सेल्स टीम को बड़ा चीयर देते थे। नाउ एवरीथिंग इज़ गेम ऑफ टीम वर्क। इफ टीम वर्क इज़ नॉट देयर, इफ इक्वल रिस्पेक्ट इज़ नॉट देयर, यकीन मानिए ये साइनेज इंडस्ट्री में बहुत लंबा गेम नहीं खेल पाएँगे। आई स्ट्रांगली से कि प्लीज़ टीम का इज़्ज़त बहुत ही ज़रूर कीजिएगा। आपको मालूम है सबसे महँगा चीज़ मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है इस इंडस्ट्री में? सबसे महँगा है टैलेंट को रिटेन करना। मतलब बहुत से बड़े-बड़े हाई-फाइव लोग आते हैं, बहुत बढ़िया टैलेंट आता है, जाता है। वो सिर्फ़ आपका पैसा दे के आते हैं और रह जाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टीम सिर्फ़ पैसा दे के नहीं आता। उनको आप अच्छे लग गए तो ज़रूरी नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। दे विल बी विद यू इन द डिफिकल्ट टाइम ऑल्सो। तो जो जो हम लोग कल्चर का बात कर रहे हैं, वो इंटीरियर वर्सेस टीम का बात कर रहे हैं, उसमें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बिहेवियर ठीक है, अगर टीम का कल्चर ठीक है, तो आप कम पेमेंट पे भी काम करा सकते हैं। वी हैव देयर आर सो मेनी कंपनीज़ वी नो, जैसे टाटा का मेनली नाम लेना चाहता हूँ, वहाँ पे उतना मोटा सैलरी नहीं मिलता था। अभी तो मुझे नहीं मालूम द द वे आई हैव वर्क्ड विद देम, द वे आई हियर अबाउट देम कि वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता विप्रो, टाटाज़, मगर उनमें कल्चर बहुत बढ़िया है कि वहाँ पे लोग रिटायरमेंट होते हैं इतने सालों तो मतलब दूसरी जॉब का सोचते भी नहीं है, ज़्यादा पैसा हाइक का सोचते भी नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग इट्स ऑल अबाउट दैट इंटीरियर वर्सेस टीम वर्क का जो आपने बोला। सिंपल सा फंडा है यार, साइनेज इंडस्ट्री में अगर आप अपना टीम का इज़्ज़त नहीं कर रहे मतलब आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं एंड यस, मेन चीज़ कंपनियाँ लंबी वही चलेंगी जिनके साथ टीम होगा, नहीं तो एक आदमी तो पहले भी आप काम कर ही रहे थे, अभी भी वही करते रह जाओगे। सो ऑल व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री में आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। द वे आई सी माय कॉम्पिटिटर्स आर वर्किंग, द वे दे आर डिलिवरिंग ग्रेटर देन ग्रेट प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द डे एंड इन एंड अराउंड। बस थोड़ा अपना टीम पे और ध्यान देंगे, टीम को अगर प्यार से काम करेंगे, बहुत मज़े आने वाले हैं। इस इंडस्ट्री को खूबसूरत बनाने के लिए द वे यू आर वर्किंग हार्ड, आई एम श्योर वी विल बी प्राउड अ डे द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट you will deliver and the company you are making. So best wishes to everyone. And yes, keep on sharing your questions. I would love to answer best of mine. Thank you very much. Have a good time. Take care. God bless you. Thank you very much. Thank you very much.